द फोर्थ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्सपीरियंस और स्टेट. अल्फाज या अल्फाज का बहुत सारा मजमूआ जो कि आपके किसी एक्शन को, किसी तजर्बे को या किसी सूरत हाल को ज़ाहिर करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज वर्ब को हम उर्दू में काम भी कहते हैं. जो काम हम कर रहे होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल काम, सी, पुट ऑन, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब. लाइक अदर काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब है 3 काइंड्स. काइंड ऑफ वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है काम का मुकम्मल हो जाना, जिसके मुकम्मल होने में आपको कोई भी डाउट नहीं होता. एन एक्शन कोई भी ऐसा काम डैट जो कि पासिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरह पास हो जाता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. मीन्स ऐसा काम, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कि हमारे सेंटेंस में काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा मेन मकसद, हमारा मेन काम होता है. जब काम करने वाले से काम मुकम्मल हो जाता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सर्वेंट क्लीन्स द हाउस. जो नौकर है वो घर को साफ करता है. यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्लीन. सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट है और उसने काम क्या किया है? उसने काम किया है, घर को साफ़ किया है. और हमारा मेन मकसद क्या था? साफ़ क्या करनी थी हमने चीज़? हाउस. वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट से जब काम होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जाएगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. द सेकेंड काइंड ऑफ वर्ब इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें आपका काम मुकम्मल नहीं होता या मीन्स कुछ डाउट रह जाता है. स्टेट कोई भी ऐसी सूरत हाल दैट डज नॉट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि काम करने वाले से काम तक नहीं जाता बल्कि वहीं पे मुकम्मल हो जाता है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नामुकम्मल काम. वी स्लीप एट नाइट. हम रात को सोते हैं. अब यहाँ पे वी क्या था? वी हमारा सब्जेक्ट है, स्लीप हमारा वर्ब है और वो वहीं पे मुकम्मल हो गया है. इस पे किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रही, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. द लास्ट काइंड ऑफ वर्ब इज़ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग का जो वर्ड है वो हेल्प से निकला है, मतलब मदद करना. वर्ब विच हेल्प्स एन अदर वर्ब टू कंप्लीट वर्क और क्लियर मीनिंग. ऐसा कोई भी काम जो कि किसी दूसरे काम की मदद करता है उसको मुकम्मल करने के लिए, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोल्ड माई हाउस, कि मैं अपना घर बेच चुका हूँ. यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव. अगर यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में ये होता आई सोल्ड माई हाउस, तो इसका मतलब मैंने अपना घर बेच दिया. लेकिन जब आप सुनेंगे तो आप इसमें डाउटफुल होंगे कि पता नहीं वो घर सेल हुआ भी है कि नहीं हुआ. लेकिन जब इसमें हैव का वर्ड यूज़ हो गया तो इसका मतलब है कि काम मुकम्मल हो चुका है. तो यहाँ पे हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. वो वर्ब जो कि किसी दूसरे वर्ब को उसका काम मुकम्मल करने में उसकी हेल्प करता है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. In the last, I hope students you learn very well which I want to teach you today. I will only request you to subscribe my channel, like my video and press the bell icon. Allah Hafiz.